नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज मतदान शुरू हो चुका है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो उसके लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ज़बरदस्त फाइट है टीएमसी और बीजेपी की। लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे मतलब इसके पहले वाले तब बीजेपी ने काफ़ी टक्कर देते हुए काफ़ी सीट भी जीती थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इस बार क्या होगा ये तो अब मतदाता ही सोचकर जब मतदान के रिजल्ट्स आएँगे तब बताएँगे। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये इलेक्शंस है हमारे लिए क्योंकि ये इलेक्शंस जो है बीजेपी नहीं लड़ रही है, ममता बनर्जी नहीं लड़ रही है, तो पूरा भारत लड़ रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये बात हम कह सकते हैं। तो इसी के लिए चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए उपस्थित है हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंडित जी सर। सर आपका स्वागत है फिर से। नमस्ते। सर ये तो आर-पार की लड़ाई है सर हमारे लिए, भारत के लिए, नॉट फॉर बीजेपी बट भारत के लिए सर। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आज तक राजनीति ममता बनर्जी करती आ रही है उसकी वजह से भारत की सुरक्षा, भारत की डेमोग्राफी इसके ऊपर काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। देखिए, मैं तो एक हद तक ऐसा मानता हूँ कि जो सीमावर्ती भी जो भी राज्य है और उसमें भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उसको अभी सोचना पड़ेगा कि उसको केंद्र सरकार के अधीन रखना चाहिए। चाहे वो जैसे हमने लक्षद्वीप रखा है क्योंकि वो एक हमारे दक्षिण सीमा में आता है। यस, तो चंडीगढ़ को भी क्या वो रखा है, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह से पड़ता है, जहाँ पर आप उत्तराखंड में भी देखेंगे कि नेपाल की जो सीमा है, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यस, बिहार में तो हो चुकी है, जो सीमांचल कहा जाता है, वहाँ पर समीकरण बहुत ही अलग है। राइट, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि जो सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पर केरल में जाके देखें तो केरल की भी भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ वहाँ पर जनसांख्यिक गणित है वो अलग प्रकार से है। और यस, वहाँ से कई लोग ऑन द रिकॉर्ड पुलिस ने कहा है कि 100 से अधिक लोग आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए गए थे सीरिया में। और यस सर, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वर्षा जी बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक समय जो स्वतंत्रता के आंदोलन में मुख्य रूप से सहभागी था, जहाँ से बिपिन चंद्र पाल, जहाँ से बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस हुए, जहाँ से एक संत परंपरा वल्लभाचार्य हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाया। उस बंगाल के लॉर्ड कर्ज़न, लॉर्ड तो उसके घर के होंगे, हमारे लिए तो कर्ज़न ही है और मैं तो उसको मानवाचक रूप से भी नहीं बुलाऊँगा, मानार्थ रूप से भी नहीं बुलाऊँगा। वो बिल्कुल सर, कर्ज़न ने जो किया, यस, बंगाल का विभाजन, तभी तो हमने हिंदू-मुसलमान सबने रवींद्रनाथ टैगोर ने और रक्षाबंधन का उसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग हुआ, रक्षाबंधन त्योहार का राइट, और उसको हमने विफल बना दिया। राइट तो सर, 1905 में जो हुआ उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 1947 आते-आते पश्चिम बंगाल है वो एक प्रकार से हिंदू विरोधी पृष्ठभूमि बन गया और सुहरावर्दी की सरकार थी और 1946 में जो कुछ हुआ हमने बंगाल फाइल्स में देखा, वो तो एक अंश मात्र है कि यस, वहाँ पर जो दंगे हुए, वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था और वहाँ पर सरकार उनके मुताबिक थी, उनके अनुकूल थी, तो वो सरकार के आश्रय में ये सब कुछ हुआ। और उसके कारण ये हम पाकिस्तान का विभाजन भारत को ना चाहते हुए भी करना पड़ा। कांग्रेस के नेता भी शरणागति स्वीकार ली कि ये पाकिस्तान इनको दे देते हैं। लेकिन वो देने के बाद भी क्या वहाँ पर गए और पश्चिम बंगाल का जो मतलब बंगाल का विभाजन तो हो ही गया और वो बांग्लादेश बन गया। वो पूर्व पाकिस्तान बन गया और फिर वो पूर्व पाकिस्तान में भी उनको बंगाल के प्रति जो उनकी संस्कृति की चाह थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि जो पाकिस्तान के पंजाबी मतलब पाकिस्तान तो पंजाबियों के ही कंट्रोल में रहा है, अभी भी है।
तो उन्होंने उर्दू भाषा को थोपा। सिंधी हो या पख्तू हो या फिर बलोच भाषा, मतलब बलोचों की जो भी भाषा है, वो सभी भाषा को छोड़कर पंजाबी को भी छोड़कर उर्दू थोपी गई, जो बाहर से आई थी। मतलब यस। ये कहते हैं कि भारत की भाषा है, लेकिन उसके जो शब्द है, अरबी हो या फ़ारसी हो या तुर्की हो, वो तो सारे बाहर के ही है, केवल व्याकरण है वो हमारा हिंदी का है और स्क्रिप्ट भी हमारी नहीं है। तो ऐसे राइट। कैसे उनको हमारी भारतीय भाषा बोला जाता है, वो तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उर्दू भाषा थोपी गई और बंगाल में, मतलब पूर्व पाकिस्तान में उस समय आंदोलन हुआ और वो आंदोलन जाकर बांग्लादेश रूप में स्वतंत्र हुआ। किंतु 1971 में जो युद्ध में हमारी जीत तो हुई, लेकिन एक प्रकार से हमारे लिए एक नया जो है कि प्रश्न बन गया, हमारे लिए नया सर-दर्द बन गया, क्योंकि इसके बाद जो करना चाहिए था हमको, कि वो जो अनेक देश बना वो हमारी शरण में होना चाहिए था। मतलब हमारे साथ उनके संबंध अच्छे होने चाहिए थे हमारे, और वहाँ पर कट्टरवाद को पनपने नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और फिर वहाँ से बहुत सारे लोग, वो एक योजना के रूप में हो या फिर काम-धंधे की खोज में हो, कुछ तो प प है कि जिसके कारण पश्चिम बंगाल, आज आप देखेंगे कि आज 152 बैठकों के लिए जो मतदान है, उसमें आप मुर्शिदाबाद देखिए, मालदा देखिए, उत्तर दिनाजपुर देखिए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जिस पे 50% 51% और 61% ऐसी-ऐसी जनसंख्या मुस्लिमों की है। तो ये यस। कैसे हो गई? क्या एस एक प्रकार से तो ऐसा कहा जाता है कि 2011 में जो पिछली बार जनसंख्या गिनती हुई थी, सेंसस, हुँ। उसमें तो ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों का भी ग्रोथ रेट है, वो इतना नहीं है। हालाँकि 1947 से देखें तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उनकी जो ग्रोथ रेट है, वो इतनी नहीं है। तो फिर ये संख्या कहाँ से बढ़ रही है? य रोहिंग्या को शरण कहाँ मिल रही है? ये यस। जो इनके हाथ में, जम्मू-कश्मीर इनके हाथ में है, तो यस। वहाँ पर रोहिंग्या को शरण मिली हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बांग्लादेशियों को वहाँ पर बसाया गया। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तो बांग्लादेश आते गए और चंडोला तालाब हमारा जो अहमदाबाद का है, वो हुँ। बांग्लादेश से देशियों से भर भर हो गया। और यस। उनकी जो वो रहती है, उसके कारण पूरा एक इकोसिस्टम रहता है कि पत्रकार हो, फ़िल्म कलाकार हो, कॉलमिस्ट हो, मीडिया हो, वो सारे तो चंडोला तालाब के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी हमको इतने वर्ष लग गए, भाजपा की सरकार को भी इतने वर्ष लग गए। वो भी ऑपरेशन सिंदूर और बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद ये हो सका। ये राइट सर। पृष्ठभूमि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार वहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वहाँ पर ऐसी सरकार हो, जो कम से कम अपने राष्ट्रीय हित यस। इसकी अनदेखी ना करे। सुरक्षा, क्योंकि शरजील इमाम हो या यूनुस सरकार बांग्लादेश की हो, शरजील इमाम भारत का है और बांग्लादेश में जो अभी तक यूनुस सरकार थी, वो तो पूरी स्पष्ट रूप से कहती थी और उसके पीछे पाकिस्तान का एजेंडा था, उसके पीछे अमेरिका का एजेंडा था, उसके पीछे चीन का एजेंडा था कि चिकन नेक से भारत के 2 टुकड़े किए जाए, 1 टुकड़ा है वो बांग्लादेश में मिला दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि बांग्लादेश में एक हिस्सा काट के और भारत के जो 7 सिस्टर्स स्टेट है, उसको मिलाकर अमेरिका की भी डीप स्टेट की योजना थी कि एक क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाए, मतलब कंट्री बना दिया जाए और वो चीन से भी पंगा ले सके और भारत को भी कंट्रोल में रख सके। ऐसी उनकी योजना थी, जो यूनूस सरकार के उसमें शेख हसीना ने भी कहा और वो हम जानते ही हैं कि उसके कारण शेख हसीना की सरकार भी गई। और यस। जो यूनुस के सलाहकार है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, आरिफ के ऐसा कुछ है, उन्होंने कहा कि डीप स्टेट की इच्छा तो ऐसी थी कि 2019 तक यूनुस की सरकार रहे और ये जो तारिक रहमान है या फिर शेख हसीना है, उसके विरुद्ध केस को चलाते रहना चाहिए,
ताकि वो चुनाव में हार जाए और यस, चुनाव में खड़े ना हो सके। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि हमने गुलामी स्वीकार नहीं की और इसके कारण चुनाव हुए और चुनाव में तारिक रहमान है वो प्रधानमंत्री बन गए और राइट, उसके कारण अभी आप देख सकते हैं कि भारत के साथ संबंध थोड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं। किंतु अभी भी जहाँ तक आईएसआईएस की दखल रहती है, जहाँ तक वहाँ जमात वगैरह जो संगठन है, तो कट्टरवाद इतना बहुत ज़्यादा है और हमारे पश्चिम बंगाल में भी सरकार ऐसी रहती है कि आप संदेश खाली में देखिए कि दलित और आदिवासी महिलाओं का कितना शोषण हुआ, उसकी ज़मीन हड़प कर ली गई और यस, फिर एक जिला कौन-सा है उत्तर दिनाजपुर या उसका जो चोपड़ा गाँव है वहाँ पर हमने देखा कि जेसीबी के नाम से जाने जाते तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने एक मुसलमान महिला को बीच बाज़ार सबके सामने पीटा। उसका कारण ये था कि उसका चाल-चलन अच्छा नहीं था। लेकिन चाल-चलन अच्छा नहीं था तो आपको किसने सत्ता दी मारने की? और यस, सब पब्लिकली, तो वो राइट, कहते हैं कि ये तो हमारे शरिया के हिसाब से और उसका जो वहाँ पर एमएलए थे विधायक, वो भी कहता है और फिर बाद में जब बहुत बड़ा इश्यू हो गया, तो उसने अपनी बात से पलट ली। तो वहाँ पर मतलब ये शरिया का शासन ही एक प्रकार से चलता है, हमको जो बाहर आते हैं केस, उससे हमको पता चलता है कि ये स्थिति है, लेकिन कई बार तो पता भी नहीं चलता। संदेश खाली का जब सामने आया और जो महिलाएँ उसको मतलब सामने आकर फरियाद करने लगी, तब हमको पता चला कि ये तो यहाँ पर ये स्थिति है, वरना सर, तो वो हाँ, यस, सर और तो एक ये बात सर स्थिति आपने के जैसे कारण बताया। ऐसा लगता है कि सरकार वहाँ पर बदलनी चाहिए और मालदा में आप देखिए कि 3 जो जज थे, उनको बंधक बना दिया बंधक बना गया। के रखा था। यस, राइट। सर की कार्यवाही के में भी बाधा डालने की कोशिश की गई। यस सर, ये तो है। सर आपने जैसे बताया कि अलग-अलग जो घटनाएँ हुई और लास्ट इलेक्शंस में कितनी हिंसा हुई इलेक्शन के बाद, ये भी हमने देखा और पता है सबने सब सोच रहे थे कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन सर जितनी सरकारें इसके पहले थी मतलब वामपंथियों की थी, कांग्रेस की थी, फिर 15 साल अभी ममता बनर्जी की भी सरकार थी। इस पूरे काल में पश्चिम बंगाल को इन सब लोगों ने बिल्कुल नोच-नोच के खाया है। मतलब औद्योगिक पतन हुआ है, पूंजी पलायन हुई है, कैपिटल आया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे, कामकाज नहीं हो रहा है। आईटी जब आने की कोशिश कर रहे थे, उसका विरोध किया वामपंथियों ने। हम हमारे सामने टाटा का बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से नंदीग्राम आंदोलन हुआ, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन, ये ममता ने ही खड़ा किया था, ममता बनर्जी ने। तो सर ये राजनीतिक हिंसा फिर कैडर राज, फिर सभी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन 35 सालों में पश्चिम बंगाल का जो पूरी तरह से ह्रास हुआ है, ना विकास हुआ, ना हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान कर पा रही थी। ये देखते हुए सर ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सर्वसामान्य लोग इस एंगल से सोचते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की और पश्चिम बंगाल हो या फिर कोई भी राज्य हो, भारत में जब भी आप देखेंगे कि एक परिवार रहता है, तो उस परिवार में यदि 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो कुछ काम नहीं करते हैं और एक ही व्यक्ति है वो काम करके उसका भरण-पोषण कर रहा है और वो कुछ भी काम नहीं करते, कमाने का छोड़िए का घर के काम में भी हाथ नहीं बटाते हैं, तो क्या होगा? यस, बहुत असंतुलन हो जाएगा ना। तो इस यस, प्रकार से हमने देखा है कि आज भारत में और बहुत वर्षों से कुछ-कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी, लेकिन केरल में आप जाके देखिए तो वहाँ पर बारी-बारी वामपंथी और कांग्रेस की सरकारें रही है और ज़्यादातर वहाँ पर जो संस्कृति है वो वामपंथी संस्कृति है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ही नामबुद्दि पार्टी की सरकार वहाँ पर आ गई थी वामपंथी और कांग्रेस की भी सरकार रहती तो कांग्रेस की नीति भी नेहरू वाली कांग्रेस है, सरदार पटेल वाली होती तो अलग होती, लेकिन नेहरू वाली जो कांग्रेस है, उनकी नीति भी साम्यवादी से कोई कम नहीं है। तो राइट। उसके कारण केरल में आप देखिए तो यूनियन बाजी इतनी चलती है कि वहाँ पर वर्षा जी में थोड़ी अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ पर एक प्रथा है, उसको प्रथा को नाम बोलते हैं नोकू कुली। हाँ, नौकुकुली क्या है कि आप अपना होम शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं, आपका
को अपलोड करना है, ट्रक में रखना है या फिर टेम्पो में रखना है, तो आप यदि आप स्वयं से अपने परिवारजनों के साथ भी मिलकर करते हैं, तो भी वहाँ पर जो यूनियन है, उस यूनियन को आपको पैसे देने पड़ेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में। यस, यदि वो सामान आप वहाँ पर से ले जाकर दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर भी आपको सामान डाउनलोड करना मतलब उतारना है, तो उसके लिए भी आपको ओ पैसे देने पड़ेंगे और वो कुछ नहीं करते, सिर्फ़ ये इसका चार्ज लेते हैं। वो हुँ, हुँ, प्रॉपरली मतलब देखना, वो नि यस, वो निरीक्षण भी नहीं करते। तो हुँ, सोचिए कि ऐसे कारण से केरल में आज उद्योग कहीं पर इतने बड़े नहीं हैं। यस, कैसे जाएँगे? इसरो की जो ट्रक थी वो सामान ले जा रही थी हमारे सैटेलाइट वगैरह सब कुछ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सामान है, उसके लिए लाखों रुपए माँगे थे उन्होंने। तो ये बिल्कुल पश्चिम सर, बंगाल में भी यही चलता है और सिटी ऑफ जॉय नाम की फ़िल्म बनाई गई और ऐसे बहुत सारी फ़िल्म है जो बंगाल को अच्छी रूप से दिखाती है। लेकिन वास्तव में स्थिति है वो इतनी खराब है कि वहाँ से क्यों बंगाल से आकर गुजरात में आ रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ ये से कैसे बांग्लादेशी पकड़े गए। तो वो हुँ, रूट तो बंगाल का ही है। और ये बंगाल से बंगाली भी मतलब पश्चिम बंगाल के जो मूलतः लोग हैं, वो भी आ रहे हैं राइट नौक सर, और पूरे भारत में जा रहे हैं। तो राइट, इसका कारण ये कि वहाँ पर नौकरी-धंधे इतने नहीं है, ये जो वामपंथी संस्कृति फैल गई है, तृणमूल कांग्रेस को भी, ममता बनर्जी को भी उनको सामने लड़ना था, तो उनको भी टाटा के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ा और यस, उसके बाद उनकी स्वीकृति हुई। तो यस सर, इतना सब कुछ होते हुए भी वहाँ पर ये नहीं है। आप राइट, उसको सिर्फ़ उनका क्या क्या है कि फ़िल्म जगत वो चलता है बंगाली फ़िल्म, लेकिन वहाँ पर भी वो बंगाली फ़िल्मों में भी देखेंगे तो इतनी विकृति भी होती है कई-कई बार तो। यस सर, तो वहाँ पर जो वहाँ से कलाकार होते हैं, वो भी ऐसे तो पूरा वामपंथी रंग से रंग दिया गया है। तो इसके कारण मैं कहता हूँ कि पूरा पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार आए, लेकिन उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, वहाँ के लोगों को वहाँ पर ही आजीविका मिल जाए, ऐसा प्रबंध हो तो पूरे भारत का भी विकास संतुलित हो सकता है। यस क्योंकि सर। पश्चिम का विकास हो और पूर्व का विकास अधूरा रह जाए, तो वो इतना अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो सर अभी जिस मतदान शुरू हो चुका है नो डाउट और शाम तक कितना परसेंटेज मतदान होगा ये हमको पता ही चल जाएगा। लेकिन उसके बाद हम ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल जो है पर्टिकुलरली जिस तरह से अमित शाह वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं बाकी जब सारे लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि कितनी स्थिति खराब है और जो लोग पलायन करके आ रहे हैं गुजरात में स्थिति या बाकी सारे स्थिति राज्य खराब में। का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा वर्षा जी थोड़ी-सी हुँ, एक और थोड़ा और समय लेते हुए। क्योंकि हम गुजरात में बैठे हुए हैं और गुजरात में ऐसी बातें की जाती है कि बीजेपी ने फॉर्म वापस लेने के लिए दबाव किया और स्थानिक स्वराज के इलेक्शन में। यस, लेकिन आप स्थानिक स्वराज का इलेक्शन पश्चिम बंगाल का याद करिए 2018 का। उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो भाजपा के या फिर कांग्रेस के अथवा तो वामपंथी है, उनको कलेक्टर कचहरी तक नहीं जाने दिया जाता था। इतनी बिल्कुल, हिंसा बिल्कुल। होती थी, उनके समर्थकों की लाश है वो उसको काट कर पेड़ पर टिंगा दिया जाता था, टाँग दिया जाता था। उनकी माँ-बहनों, बेटियों पर बलात्कार होता था, उनको वहाँ से भगाया जाता था, उनके घर जला दिए जाते थे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि आप उम्मीदवारों के फॉर्म व्हाट्सएप पर स्वीकार कीजिए। सोचिए आप। यस सर, तो राइट, ये स्थिति और 2021 में हमने देखा कि चुनाव के परिणाम आए तो उस दिन पूरे हिंदुओं का नहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं हिंदुओं का पलायन वहाँ से हुआ। कई लोग आसाम गए, कई लोग बिहार गए। उनको मार-मार के भगाया गया, उनकी बहन-बेटियों पर अत्याचार हुए, घर जला दिए गए, घर में घुसकर वो हुए। तो राइट, ये जो वहाँ पर कमीशन की भी संस्कृति है, विकृति है कि आपको कुछ भी काम करवाना है तो कमीशन देना ही पड़ता है। इसके बिल्कुल, कारण हमको लगता है और गुजरात में तो लोग सोचते हैं कि नहीं गुजरात में बहुत खराब हो रहा है। लेकिन आप बंगाल देखेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल में क्या स्थिति है।
और कांग्रेस और वामपंथी दल भी चिल्लाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या होती है। अधीर रंजन चौधरी वो सोचते हैं कि राहुल गांधी वगैरह जो पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पर इतना प्रचार नहीं करते, इतने लड़ते नहीं है। वो उसके विरुद्ध जाकर भी अधीर रंजन चौधरी इतना हो हल्ला करते हैं। तो यस। ये स्थिति है, इसलिए वहाँ पर परिवर्तन हो, ये आवश्यक है। बिल्कुल सर, और सर हम आपके साथ बिल्कुल ज़रूर चर्चा करेंगे जब अभी कितना परसेंट होता है और सेकंड फेज़ का इलेक्शन और बाकी है, शायद 2 फेज़ में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था इतना बड़ा देखा इस बार, तो ममता बनर्जी खुद इमोशनल कार्ड खेल रही है। देखो मैं एक महिला हूँ और मेरे खिलाफ कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। क्या इनका इमोशनल कार्ड रंग लाएगा या फिर जो बंगाल की जनता है या जो महिलाएँ हैं, वो सोच समझ कर मतदान करेगी? ये एक सवाल ज़रूर रहेगा। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा हुई। हम आपके साथ ज़रूर चर्चा करेंगे जो परसेंटेज आ जाएँगे सामने और बाकी जो प्रश्न है वेस्ट बंगाल के उसके बारे में भी। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।